पिता शान है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। हालेलुया। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। ताकि और फले, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। दाखलता, दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यीशु सच्ची दाखलता मैं हूँ और किसान मेरा पिता है परमेश्वर। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह छांटता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं ना। जो अच्छा फल देना है छांट दो, इसने आगे अच्छी जामुन लगेंगी, अमरूद लगेंगे, मारते ना उसमें। हालेलुया। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बनना कैसे है? बाइबल पढ़कर, उनके वचनों को पढ़कर, वचनों को मानकर, उन वचनों पर चलकर। खाली पढ़ना ही मानना नहीं है। हालेलुया। चलना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे, कर्म के ऊपर ही परमेश्वर आधारित है। हालेलुया। तो हमारे कर्म भी यीशु मसीह के अनुसार होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। 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 तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जैसे डाली, हम किसी डाली को काटते तो वो अपने आप नहीं फल सकती। पेड़ से डाली काट दी, वो फल लाओगी कोई नहीं लाओगी। तो ऐसे ही मुझे कहा जो डाली काटी जाती वो नहीं फलती। हालेलुया। वैसे ही तुम भी यदि मुझे बने न रहो तो फल नहीं सकते। परमेश्वर बोलता है अगर तुम मुझे बने नहीं रहोगे तो तुम फल नहीं सकते। तभी फलेंगे जब बड़े रहेंगे। फल 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 तभी आता जब पवित्र आत्मा देता, परमेश्वर देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो। हालेलुया। प्रभु यीशु दाखलता है और हम सब जितने पर विश्वास करते हैं उसकी डालियां हैं। अगर डाली पेड़ लगी रहेगी तो फलेगी, काट दी जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी, उसको जलाने में काम आएगी। वैसे ही हम हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह से दूर हट जाते हैं तब डाली कट जाती है और फिर वो किसी काम के नहीं रहते। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही तुम भी यदि मुझे बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर वगैरह हम कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारे साथ तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है, हमारे साथ रहता है। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती किसी भी चीज, किसी बीमारी की, किसी शैतान की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और सच में हम कुछ नहीं कर सकते। कोई विश्वासी हो, कोई पास्टर, कोई भी हो दुनिया में, परम से दूर हटकर कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ दुख मिल सकता है। हालेलुया। यदि कोई मुझे बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और उन्हें लोग बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं बीमार होते कई, कितना समझा लो, किसी ने कहते प्रभु यीशु मसीह मान ले, बोलना वो तो धर्म बदलेंगे जाते खबर है, बोले जाओ धर्म बदल देंगे, ईसाई बना देंगे। तो परमेश्वर कभी आज तक किसी ने सुना ईसाई शब्द? बाइबल में ईसाई नाम का शब्द नहीं है।
ईसाई कहाँ है? कौन बड़ा ईसाई? परमेश्वर बोलता मेरा अपने मन को बदलो, धर्म जात कुछ नहीं बदलती। हालेलुया। यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, परमेश्वर कहता तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन, ये नहीं आप परमेश्वर नाम लेते रहे और वही बुरे काम करते रहे, उसका वचन भी हमारे अंदर कार्य करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमें पढ़ना नहीं है, उगलना नहीं है, उगल के खा के पचाना है। पचेगा तभी तो। अब रोटी खावा खाली उल्टी गिरती और शरीर में काम करेगी नहीं करेगी। वैसे ही वचन भी तब काम करे जब पचाते हैं। पचाना मतलब वचन पर चलना, अपने जीवन में उपयोग में लाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन द्वारा हम कुछ भी प्रश्न मांगते हैं, कहते ना, बोले वो पास्टर ये करते हैं, पास्टर कुछ नहीं करता। जो वचन है, वचन ही परमेश्वर है। वचन के द्वारा मांगते हैं तो परमेश्वर भी देता है। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता तब फल लाओगे। फल लाना मतलब पवित्रता में चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। हालेलुया। और पवित्रता चलेंगे तो परमेश्वर हमारे संग है, और परमेश्वर संग है तब जो मांगेंगे हो जाएगा। किसी का बाप किसी के साथ हो, कोई बच्चा जा रहा है बाजार में, तो पिताजी के साथ में है, कहेगा मैंने अच्छी दुआ, तो बड़े दुआ देगा ना, और एक लाओ तो दुआ देगा, कोई ना दे दिया कि पैसे कौन पा बच्चा। तो ऐसे ही है, अगर हमारे वचन अब चला तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ है, और वो साथ है तो हमें किसी की गति नहीं होगी। कि परमेश्वर बोल रहा है कि ये वाक्य खोजो भी कभी गति नहीं होगी। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो इससे वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन आजकल दुनिया क्या है, पहले तो डिमांड कर रहा है, पहले हमारा ब्याह कर दे, पहले गाड़ी दुआ दे, घर बढ़ जा तो मंदिर मार लूंगी, ब्याह जाओ तो तुम मानना। अरे पहले परमेश्वर को खोजो, मंगल झूठे को थारा बेटा बेटी धर्म में मांगो कुछ बिना मांगता मेरा लत्ता लेना है, किताब लेनी है, नाम लिखा के आना है, सारा दिखता रहो। तो हमारा परमेश्वर ने भी हमारा बाप हो, सब ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। और सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पाप हमने किए, पाप हमारे हाथों ने किए, और केले किसके? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हो गई। पाप हमारे पाँव ने किए, केले उसके पाँव में ठोकी गई। और हमारे अंदर ने शरीर ने पाप किया और बाला किसी हमारा प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। तो कितना दयालु है, कितना महान है। हमारे पाप हमने किए और सजा उसने पाई। हालेलुया। और फिर भी हम आज पाप करते हैं तो परमेश्वर को बार बार मारते हैं, बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। हम उसके प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं? प्रेम में तभी बने रह सकते हैं जब उसके वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उसके प्रेम में नहीं है और वो हमारे संग नहीं है। परमेश्वर उसी के संग है जिससे वो प्रेम करता है। परमेश्वर ने कुछ समय कहा, बोले तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। यह परमेश्वर शब्द कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज्ञा क्या है? ये लिखी हुई पढ़ी भी होगी, पढ़ा लो, ये सभी आज्ञाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है अपने, हालेलुया, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है।
हालेलुया, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसलिए इस पर प्रेम बना रहता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह बोला मैं पकड़ा जब और दुख उठाऊंगा, तो उसका एक चेला था पतरस, शामोन पतरस, तो बोला हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो, बोले तू दुख उठाए क्रूस चढ़ाए जाए, बोले परमेश्वर करे तेरे साथ ऐसा न हो। तो परमेश्वर बोला हे शैतान मुझसे दूर हो जा, बोले तू दुनिया की बात बरबल लगाता है, बोले मेरी परमेश्वर की इच्छा जो हो वो पूरी होनी चाहिए, दुनिया वालों को नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए इच्छा हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर की पूरी होनी चाहिए, लेकिन करते किसकी? अपनी इच्छा पूरी करते हैं। थोड़ी सी कोई दिक्कत होगी पर तुरंत भूल जाओगे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। सुधारने वाला वही है, उसके बगैर कोई सुधार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है, उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरा आनंद कब होते हैं? जब उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके वचन पढ़ते हैं, कि वचन में चलते हैं, तो हम उसकी आनंद उसका परमेश्वर का हमारे अंदर बना रहता है। और जिसके अंदर परमेश्वर का आनंद है, उसे कोई दुख बीमारी छू भी नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब तो घर जाती है, पड़ोसी मारा है, टोना करवाओ, वो नो हो गया, उसको नो करके दिया। बुरी सोचा हमेशा अच्छी सोचो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है एक वचन में, बोला कि जिस घर में जाओ उसके लिए उदार मांगो, उदार कल्याण मांगो उस घर के लिए। बोले अगर उस घर में को कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण ऊपर चला जाएगा, नहीं तो वापिस आ जाएगा। तुम किसी के लिए बुरा मांगोगे तो अगला लेवल नहीं का, तो किस दुरा होगा, फिर हमारे लिए बुरा हो गया। मांगा तो दूसरा बुरा मांगा तो खुद, हाँ पर उसकी टांग टूट जा, उसकी को टूटा खुद गया कि टांग कर गई टूट गई, हम उसकी गई थी पर हमारी तोड़ दी। तो मांगी तो न्याय है, परमेश्वर की टांग तोड़े मांग तो मांगा पर अच्छी डाल जावा, इसका काम बढ़े तो थारे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। तो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। थानों को एक दूसरा नंबर तैयार है, कोई को नहीं उनका देंगे, लेकिन वो तक पहले से पहले जा नो ऐसे ले जा, मैं को जाऊं, कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे जो हमारे लिए मरे, जो हमसे प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम, और आज भी करते हैं, और जिंदा है, बुद्धवती से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए थे, मार खाई, कोड़े खाए, अपना लहू पाया, कितने तकलीफ पे सही, थप्पड़ खाए, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम बचाए जाए। और आज जो हमारे वही काम है, वही पाप, वही गाली गलौज, वही सारा काम। हालेलुया। अपने आप को बदलो, अपने मन को बदलो, फिराओ। मैं बुरा नहीं बोलूं, लेकिन आड़ है सारी कह बुरा नहीं बोलना है, न जाती सारी एक बिना मानना है, बिना मानना। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। परमेश्वर अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो परमेश्वर हमारा मित्र है अगर उसके साथ है, तो उसके साथ रहना मतलब उसके वचन पर चलना। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा मित्र है। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है अब से मैं दास न, क्योंकि दास नहीं जानता, एक दास होता है, एक नौकर होता है, उसे नहीं होता मेरा मालिक क्या करता है, लेकिन एक दोस्त होता है, उसे मित्र को सब पता होता है।
वो बताया होगा मैं जाऊंगा, ये करूंगा, ये बिजनेस करांगे, तैसे परमेश्वर मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। परमेश्वर जो बातें मैंने परमेश्वर से सुनी है, सीखी है, वे मैंने तुम्हें बता दी है, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो ये कोई बस सोचो कि हमने खुद परमेश्वर यीशु में आए हैं। यीशु तो ये और जितने दुनिया और भी ये भी आ सकते हैं, कट्टर विरोधी हैं, मशाड़ा उमारते हैं, पास्टर उमारते हैं, ये भी आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वही आएंगे जो परमेश्वर चुने हुए लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर चुनता है। बेशक वो बुरे हो या अच्छे हो, तो अच्छा ही परमेश्वर अपने आप ले आता है। हालेलुया। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। फल कब लाएंगे? जब उसमें चलेंगे, उपवास करेंगे, प्रे करेंगे, दुनिया के लिए प्रे करेंगे, तभी फल हमें मिलेगा। और हम प्रे करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? इसलिए एक दूसरे की प्रेम में साथ करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, पिता परमेश्वर तुम्हें मेरे नाम से जो कुछ मांगो तुम्हें दे। हालेलुया। तो आज हम यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलते हैं यीशु नाम से बीमारी चली जाए, चली जाती है, बोलते दुष्ट आत्माएं चली जाए, चली जाती है, बोलते आशीष खुल जाए, बरकतें खुल जाए, खुल जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु के शब्द नाम में जो मांगते हुए मिलता है, ये हमें विश्वास के साथ मांगना चाहिए, विश्वास होना चाहिए हमारा, मन में संदेह न हो। जैसे पतरस प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चलो साथ नाव पर बिठा के चले भेज दिए और सारे चले जा रहे थे राम है, तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आया। तो पतरस बोला प्रभु, बोले चिल्लाए, तो बोले भूत भूत। प्रभु यीशु बोला डरो मत, मैं हूँ। तो पतरस ने बोला था, बोले अगर प्रभु तू है तो हमें भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चल के आऊं। प्रभु यीशु मसीह बोला अपने चेला से, बोलो आ जा। पतरस पानी चलने लग गया और दूर जा लिया, पीछे देखा कितनी दूर होगी, प्रभु यीशु भी दूर है। तो नीचे देखा हवा चलती है, पानी भी चलता, डर गया, मन में बहा गया पतरस को, तो डूबने लग गया। फिर बोले प्रभु बचा। प्रभु यीशु बोला तूने मन में संदेह क्यों किया? बोले तेरा विश्वास कच्चा था, नहीं पहले पानी चला था वो, लेकिन जूस का मन डगमगाया तो वो डूबने लग गया। तो हम भी हमारा जब मन डगमा जाएगा ना, थोड़ी बीमारी आ गई, जीवे मन डगमा जाएगा, ओहो प्रभु ठीक कर लग रहा छोड़ना है, तो वही शैतान भी पकड़ लेता है। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। इन बातों के मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। सबसे बड़ा है प्रेम, एक दूसरे से आपस में प्रेम। अगर आप प्रेम नहीं रखते और विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, तुम्हारा विश्वास बेकार है। हालेलुया। तो एक दूसरे से पहले प्रेम रखो। हालेलुया। 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 यशाया 50 का 4 वचन। हालेलुया। 871 पेज बड़ी बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने, हालेलुया, यशाया एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता जैसा स्पष्ट है, ऐसे एक दास था। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। हालेलुया। वो परमेश्वर दास था, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा ने मुझे सीखने वालों की, ये नहीं कहा सिखाने वालों की। और आजकल तो क्या कहा है, 4 दिन कहीं भी चल जाओ अभी, अब बाहर से बड़ा क्या नहीं कोई बोल, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रभु यहोवा मुझे सीखने वालों की दी है, सीखने वालों की, न कि सिखाने वालों की। और आज टाइम में हम सारे सिखाने वाले बन जाओ जितने 1 मिनट में, हमारे से ज्ञान कोई है कोई मेरा ही कोई, मुझे सीखने वालों की दी है, सिखाने वालों की।
हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। थके मतलब हम सब थके, जो कोई बीमारी में थक रहा है, कोई दुष्ट आत्मा थक रहा है, कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई कर्जे से, सारे थके हुए हैं। हालेलुया। तो मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। वो भी कह रहा है वचन के द्वारा। तो वचन के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो वचन ही है। और वचनों को पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। उनको पढ़ो, उनको अंदर बिठाओ, खाओ, बचाओ और तब मांगो। और आप कहते क्या है? पढ़ते हैं और मांगते हैं। वो पचाए वो तो निकल लिया, पचाए वो निकल लिया, और फिर तो परमेश्वर देवा को नहीं, कितना देवा? वचन तो है नहीं, तो है जिससे मांगना हमें वो है नहीं। ये पवित्रता बैठी है तुम्हारे जाली बड़ी वाली, मैं कहूं पवित्र आगे के पानी नहीं खोलिया दे मैंने, तू जाली बड़ी वाली खोलिया दे तो वचन ना तू बड़ी वाली जगह पानी को दे दो। तने ना सुने अब पवित्रता तू पानी ला दे, पवित्रता जाली बड़ी वाली मार जा उनके आठ होए ना दे। सुमन दे बात तेरी है, ये फिर वही बात है। तो फिर वही बात आगे ना, यह तो बात है सुमन दे दे, तो फिर वही बात है। इन्होंने कहा था यीशु ने तो अनुमान दे देगा, पर अनुमान तो पहले थे, यीशु तो रानी की जरूरत थी। हाँ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज कितने लोग सुनते हैं, कितने बातें करते हैं कानों में? हालेलुया। किसी ने सुनी परमेश्वर की आवाज? हालेलुया। सुनी आपने? बातें की परमेश्वर से? हालेलुया, हालेलुया। चलिए परमेश्वर आवाज सिर्फ एक बेटी ने सुनी है, ये शीतल बेटी है। हालेलुया। हाँ, आवाज परमेश्वर बातें कर रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मेरा कान खोल, मैं तेरी आवाज सुन सकूं, पर बातें करो। जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता है, बोल रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं सुनते। परमेश्वर बोलता है, वो हम सुनते नहीं। वो तो ध्यान तो रहे कितने फलाना पास्टर बढ़िया है, सही पास्टर तो ठीक होगी। विश्वास पास्टर पर ज्यादा है, परमेश्वर में कम है। होना चाहिए परमेश्वर पर विश्वास, तो पास्टर पर करें। दोगे फलाना पास्टर बढ़िया उठे साला, वो पास्टर ठीक है, तो पास्टर ढूंढ दांडी जाए। जितना पास्टर ढूंढने जोर लगाओ, उतना परमेश्वर ढूंढने जोर लगाओ ना, ताकि परमेश्वर मिल जा। पास्टर दूर जाने की जरूरत ना पड़ा। लेकिन ढूंढा तो पास्टर आना, तो परमेश्वर किससे मिलेगा? मैंने कोई पास्टर नहीं ढूंढा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया, शिष्य के समान। लेकिन आजकल तो सारे गुरु बड़ी होते सीधे, सबसे पहले सुनना तो चाहो ही कोई, सुनाना सारा चाहता है। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, मैंने विरोध नहीं किया, न पीछे हटा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर लोगों ने कान खोला है। परमेश्वर आवाज है किसी ने रात में उठ के लोग जाओ भाई तने तो बड़ी तरह कहते जाओ बिता तो पिक्की जा खेत में बैठ के, तो छोटे नई आवाज आएगी होगी आज तो
कहते हैं ना कि नई आवाज आ गई कान बाजत इसका तो परमेश्वर आवाज के उसने सुना है ये सुनने के लिए हमारे अंदर वचन होने जरूरी है, ऐसे कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। और मैंने विरोध नहीं किया, ने पीछे हटा। हालेलुया। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। हालेलुया हालेलुया। पर कहता है कि जो दांत था परमेश्वर का, बोले जो एक गल हमारा दूसरा आगे कर दिया, लेकिन एक तो एक मारती तो लटका लाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, लेकिन परमेश्वर दास हैं आज भी नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही बात सिखाता है कि क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम दूसरे पाप तो क्षमा कराओगे नहीं, एक गाली दे तो 4 गाली देवांगे और परमेश्वर माफ करिए। था भी परमेश्वर साफ का वचन बोला, अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। जैसा तुम एक दूसरे चाहते हो तुम उसके लिए वैसा ही किया करो। हालेलुया। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है अगर कोई उसको माने, उसके वचनों पर चले, वचनों को सुने। हालेलुया हालेलुया। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। हालेलुया। कहता है इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन विश्वास नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। लेकिन देखोगे तो परमेश्वर हमारे संग में खड़ा रहता है। हालेलुया हालेलुया। वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि दास को विश्वास था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा, कोई दुनिया कुछ भी कहे। हालेलुया। लेकिन आजकल तो 4 दिन बाइबल दे देंगे, लोगों के ले जाएंगे दुनिया। किधर आपको पूछ रही गई थी और पूछ ले लो ना, मैं दाड़े को आप गई थी, लोगों ने चर्च में गई थी, कहते लोग नहीं उड़ जाएगी, शाही है तो सभी के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्च में जावे हैं लेकिन चोरी छुप पर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, बोला जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी उसका मेरे स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। अगर देखो अच्छे काम में झूठ बोलते हैं, चोरी से आते हैं, और बुरा काम बड़े छाती चोरी करके करते हैं, अच्छा काम करते हैं शर्म आवा। हालेलुया। इसलिए शर्मा मत। हालेलुया। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। हालेलुया। हमें धर्मी कोई इंसान की नजर में धर्मी नहीं होना, दिखाव के लिए, एक दूसरे के लिए। दुनिया आजकल एक दूसरे दिखा कर वो बड़ा धर्मी आदमी है, दयालु है, दानी बोलते हुए दिखाने खातर देवोगे, हमें परमेश्वर नजर में धर्मी होना। हालेलुया। क्योंकि उसकी नजर में धर्मी होंगे तो ही धर्मी है, वरना या दुनिया तो छोड़ के जानी है एक दिन सबको, लेकिन उसका लेखा स्वर्ग में परमेश्वर लेगा। हालेलुया। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हालेलुया हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर हो साथ कौन मुकदमा कर सकता है? करेगा तो हार जाएगा। हालेलुया। कोई बीमारी हो, शैतान हो, दुष्ट आत्मा देखते ना, हम जो चर्च में जाते हैं उनके कितने भी कहते हैं सारा को लिए दुष्ट आत्मा थी, बीमारी थी, नहीं निकली, लेकिन चर्च में जाने से परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हालेलुया। कि पार्टी के इंसान ने चंगा नहीं किया, उसने परमेश्वर ने किया, शैतान ने नहीं किया। हालेलुया। लेकिन तांत्रिक लोग क्या करते हैं, एक बार 10,000 मांग लिए, दोबारा 2 मिनट ठीक रखी, 3 मिनट रखी, दोबारा फिर आ जाएगी, क्योंकि 10,000 खत्म हो जाएगी, फिर चाहिए फिर भेज देंगे। कुछ शैतान की तरफ से करते हैं, और शैतान किसी को जिंदगी नहीं दे सकता, मौत दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि प्रभु बोला कि जीवन मैं ही हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
वह हम आमने सामने खड़े हो, हालेलुया। मेरा विरोधी कौन है, हालेलुया, वह मेरे निकट आई, हालेलुया। सुनो, प्रभु ये बात मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा, हालेलुया। लेकिन आजकल परमेश्वर में से दोषी ठहराई जाओ, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, बोले कोई गांव वाला कोई पड़ोस वाला ना कहते ये ईसा है। अरे दुनिया कही जाओ ईसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर दोषी न ठहरावे, हालेलुया, हालेलुया। वचन है धन्य है वह जिसे परमेश्वर दोषी न ठहराए, हालेलुया। तो परमेश्वर के नजरों में निर्दोष रहना है, उसके वचनों पर, आज्ञाओं पर मानना है, हालेलुया, हालेलुया। देखो वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, हालेलुया, उनको कीड़े खा जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। देखो वे सब कपड़े पुराने हो जाएंगे, हालेलुया, और उन्हें कीड़े खा जाएंगे। आजकल देखता मैं इतनी बड़ी बीमारी आ रही है, ये कीड़े हैं, परमेश्वर की ओर से महामारी है, सड़ के दुनिया मर रही है, कीड़े खा रहे हैं, हालेलुया। तो जितने पाप करेंगे उतने ही दुखी होंगे, और जितने परमेश्वर में चलेंगे उतने सुखी होंगे, सब कुछ मिल भी जाएगा, क्योंकि देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, यीशु नासरी है, हालेलुया, क्योंकि सब कुछ उसके पास है, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह और पिता और यीशु एक ही है, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ पैदा हुआ, पृथ्वी आकाश मनुष्य जितनी सृष्टि बनाई है, परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाई है, और लिखा है वचन देदारी हुआ। वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह, वो देदारी के हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसे नहीं पहचाना, उसकी बात आज्ञा नहीं मानी। जिन्होंने उसकी आज्ञा को माना है, उसने परमेश्वर का पुत्री होने का अधिकार दिया है, हालेलुया। जितने भी, हालेलुया, हालेलुया। तुम में कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, हालेलुया, हालेलुया। बोले कौन है जो यहोवा का भय मानता है, उसकी दास की बातें सुनता है, हालेलुया। लेकिन दुनिया दास की बात सुने तो नहीं, जो कहा वो तो करेगा नहीं, ठीक है वो तो नहीं कही जाएगा, छोड़ो ना, हालेलुया। जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे, हालेलुया, और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्निबाणों को कमरे बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई आग और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो, हालेलुया। तुम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। हम हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, और दूसरे बुरा करेंगे तो हमारे लिए बुरा ही होगा। इसीलिए हमेशा अच्छाई पर चलो, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर दास था एलिशा, और उसका दास था एक गेजी, हालेलुया। एक नामान कोडी उसके पास आया, तो उसने पता क्या बोला, उन्हें उठ क्या होगा, हाथ उतरेगा, तेल तुल लगाओगा, कोट था उसके, प्रार्थना करेगा परमेश्वर ने। उसका दास थे, बोले उन्हें जाके दे जाओ, वो तो जेठ नदी में 7 डुबकी मार लेगा। उन्हें आगे गई, उसका दास ने बोला नुका है उनको, अब 7 डुबकी मार ली जाएगी नदी में। वो छोम हो गया पूरा गुस्सा, बोले ये इतना बड़ा हो गया, नदी के मारे ठीक हो नहीं, उठे ना लेते अभी, नू ठीक होता तो डुबकी तो उठे मार लेता। तो वो गुस्सा हो गया, चाल पड़ा उल्टा। तो उसका दास बोला उसने कोई ऐसी बड़ी बात तो कौन बोल ली, कोई कठिन काम बता दे रहे फिर भी करे, बोले मुश्किल से मार ले। तो जो ये उसने जन्नत की जाके 7 डुबकी मारी तो वो शुद्ध हो गया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, हालेलुया। लेकिन दास के पास जाते हैं, दास मतलब क्या था, परदास मतलब परमेश्वर, ठीक है, पिता पुत्र, और प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें वास करूंगा अगर तुम मेरी आज्ञाओं में मानोगे, मैं तुम्हें बना रहूंगा, तुम मुझ में बने रहो। तो परमेश्वर दास का कहना परमेश्वर के बराबर होता है, लेकिन मानते नहीं, हालेलुया। पर दास ने जो काम आपने कर रखा है, किसी को दो जाकर चाह पी लिए, प्रत्येक जवाब दे दो, चाह तो बोला अभी रोज भी वहां
पी के भी आए रोती हो जाए बात हो सके, लेकिन वो भी नहाया करता, डुबकी लगाया करता, नहर में भी ना हो, सारे नारे नहर में, लेकिन उसका कहना वो अपनी ओर से नहीं बोलता, कोई भी दास परमेश्वर की ओर से बोलता है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा के गुण जो बोलता है वो हो जाता है। लेकिन दुनिया इस पर विश्वास नहीं करती है। अब लोग कह दी चाय पी लिए, बोले चाय तो ठीक हो जाएगा, वो बकवास मार रहे हैं, लेकिन वो चाय से ही ठीक हो जाता है अगर विश्वास है तो। सबसे बड़ा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी की खुदा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर जितने पिता तूने मुझे वो सत्य परमेश्वर मैंने परमेश्वर तेरे बेटे बेटे पहुंचा दिए मेरे पिता, तेरे